जिंदा वाली सजा कम पड़ी। इसकी टांगे हाथ तोड़ दो, कपड़े उतारकर सुअर खाने में फेंक दो। मैं तुझे जिंदा मरवा दूंगा। बॉस शी आ गए। बॉस शी खुद मुझसे शादी करने आए हैं। क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कौन मचा रहा है? बॉस शी, आपके सामने शर्मिंदगी हुई। यहाँ एक कीड़ा हमारे घर में उपद्रव मचा रहा था। मैं इसे भगाने ही वाला था। तुमने अभी किसके बारे में कहा कि उपद्रव कर रहा है? बॉस शी, मैं इसका मंगेतर जाओ किंगशान हूँ। अभी यही औरत यहाँ उपद्रव कर रही थी। मैं अभी इसे लेकर जा रहा हूँ। तुम ये औरत राजधानी के यमराज को नाराज करके आज तुझे मजा चखाया जाएगा। इसे पकड़ लो। हाँ हाँ, इसे पकड़ो, इसे दिखाओ बड़े घरानों की ताकत। अरे बॉस शी, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया। उपद्रव तो वो कर रही थी। हाँ हाँ, गलत इंसान को पकड़ा आपने। हाँ, अरे तुम हो कौन जो अपने गंदे मुंह से उसका अपमान करते हो? ये 2 थप्पड़ बड़े सुंदर लगे। बॉस शी, मैं बाई परिवार की बेटी बाई जीरो हूँ, जिससे आप शादी करने आए हैं। आप गलतफहमी में हैं। मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया। तुम तो अपनी खुद की तारीफ में मस्त हो। आज मैं जिससे शादी करने आया हूँ वो तुम नहीं हो। आज मैं जिससे शादी करनी है वह यही है। बॉस जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? यह तो पहाड़ों से आई एक गंवार है। इसमें क्या खूबी है कि आपसे शादी करे? हाँ बॉस जी, अभी तो ली बटलर ने 100 करोड़ की दहेज लाकर कहा था कि आप बाई परिवार की बेटी से शादी करेंगे। बाई परिवार की बेटी नहीं हूँ। आपको तो शादी करनी चाहिए उस असली राजकुमारी बाई जीरो से। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बॉस जी वे सही कह रहे हैं। आपको तो बाई परिवार की बेटी से ही शादी करनी चाहिए। वही तो बाई जीरो है। वही तो है जो उच्च कुल की राजकुमारी है। ये तो एक जंगली मुर्गी है। मुझे ही मजबूरी में इसे ले जाना पड़ेगा। तुम हो कौन जो उसे ले जाने का हक रखते हो? मेरा उसके साथ विवाह का समझौता है। रुको, मेरा झाओ परिवार के साथ विवाह समझौता शुरू से ही बाई जीरो ने छीन लिया था। मैं देख रहा हूँ तुम तो वादा तोड़ने वाले किस्म के हो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। जा रहा हूँ। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। वादा तोड़ना? सच में आंखों पर पट्टी बंधी है तुम लोगों की तो कुत्ते जैसी आंखें हैं। अच्छा, चूंकि तुमने वादा तोड़ दिया तो आज मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्रपोज करता हूं। प्रपोजल? बाई निंग जी, आज मैं आपको औपचारिक रूप से प्रपोज करता हूं। क्या आप मेरी मंगेतर बनना पसंद करेंगी? अरे वाह, बॉस जी ने सच में शादी का प्रस्ताव रख दिया। मुझे जल्दी से ये खबर बुजुर्ग को देनी होगी। फिर तुम? मैं और दादाजी सिर्फ मजाक कर रहे थे। ओह, सही कहा। आज मैं पूरी तरह तैयार नहीं था। ऐसा करो, कुछ दिनों में जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करूंगा। क्या मैं अंधा हो गया हूँ? यह टॉप अमीर बॉस जी इस गंवार को प्रपोज कर रहा है और उसने मना भी कर दिया। यह कैसे संभव है? बॉस जी, मैं ही आपके लायक हूँ। आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। आप इस गरीब लड़की को प्रपोज करके अपना स्तर कैसे गिरा सकते हैं? बॉस जी, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? चुप रहो। वाइनिंग मेरे जी परिवार की जान बचाने वाली है। क्या ये वो पहाड़ों से आई एक गंवार है? वो कैसे शिया परिवार की जान बचाने वाली हो सकती है? हाँ, क्या इसमें कोई गलतफहमी है? क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है? क्या तुम मुझे सिखाना जारी रखना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मेरा बाई परिवार से कोई संबंध नहीं है। तुम यहाँ बेकार के पैसे खर्च करने से बचो। अच्छा, चूंकि बाइनिंग का बाई परिवार से कोई संबंध नहीं है, बाई परिवार के 100 अरब की दहेज वापस ले लो। जी। रद्द करो। नहीं, यह कैसे हो सकता है? बॉस शिया, तुम्हारा 100 अरब का दहेज उससे शादी करने के लिए था।
नहीं तो अगर बाइनिंग के कारण नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा बाई परिवार मेरे शिया परिवार के 100 अरब के दहेज के लायक है? यह संभव नहीं। नहीं, तुमने तो कहा था। शिया को तो पहली नजर में आ गया। यह क्या माजरा है? पहली नजर का प्यार। हाँ, माफ करना, मैं अभी तक अंधा नहीं हुआ। बाई परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। यह कैसे संभव है? बाइनिंग, यह प्यारी सी लड़की कैसे इतनी बड़ी ताकत रख सकती है? बॉस शिया ने तो मुझसे शादी करनी थी। अपनी जुबान संभाल कर। झाओ परिवार और बाई परिवार की फंडिंग बंद करो आज से। मैं उन्हें पूरी तरह गायब कर दूंगा। जी, तुरंत झाओ और बाई परिवार की फंडिंग बंद करो। क्या कंपनी की फंडिंग बंद हो गई? बॉस शिया, कृपया हमें माफ कर दो। जल्दी से बाइनिंग से माफी मांगो। वाह बॉस शिया, बाइनिंग पहले मेरी गलती थी, मैंने गलत किया। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझे माफ कर दो। चेहरा किताब से भी तेज पलट गया। बाइनिंग, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। और मैं मूर्ख था। मैं घमंडी था। मैं मूर्ख था। ठीक है, ठीक है। तुम लोग इस तरह की बातें मत करो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मेरे पास और काम है, मैं पहले चलता हूँ। बॉस जी। हाँ, बाइनिंग जी, पिछली बार आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। क्या आप मेहमाननवाजी करेंगे? मुझे आपको खाने पर ले जाने दें। क्या दादा फिर बीमार हो गए? बाइनिंग जी, पता नहीं दादा क्यों फिर बेहोश हो गए हैं। कृपया आप उनका इलाज करें। ठीक है, जल्दी चलते हैं। हाँ, अब सब खत्म। सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हारे बाई परिवार को खुशी हुई। हाँ, किंगशान भैया, मैं बस नाटक कर रहा था। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अरे झी परिवार को नाराज कर दिया। हमारे बाई और झाओ परिवार का सब खत्म हो जाएगा। हेलो पापा। क्या कहा? झी दादा गंभीर रूप से बीमार है। बॉस झी फेंगमिंग पर्वत पर डॉक्टर की तलाश में है। अच्छा, ये बात है। वो व्यक्ति बिल्कुल बॉस झी नहीं है। वो नकली है। झाओ दाशाओ, तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मेरे पापा ने अभी बताया। झी दादा की हालत बहुत गंभीर है। झी टिंगचुआन फेंगमिंग पर्वत पर डॉक्टर की तलाश में है। वो कैसे हमारे यहां आने का समय निकाल सकता है? और नहीं, कोई 100 अरब की दहेज दे सकता है। हाँ, झाओ दाशाओ, तुम सही कह रहे हो। तुम सच में बहुत चतुर हो। मैं यही कह रहा था। वह बाइनिंग बस एक गांव की गंदगी है। वह जी परिवार से कैसे जुड़ सकती है? लेकिन अगर ये नकली है तो हमारी कंपनी की फंडिंग टूट गई है। क्या ये संयोग है? हाँ, यह निश्चित रूप से संयोग है। नहीं, मेरे ख्याल से ये झी परिवार को पता चल गया कि बाइनिंग ने किसी को झी टिंगचुआन बनाकर भेजा। तो हमारे यहां मौजूद बाई और झाओ परिवार और कैसे अच्छा हो सकता है? ओह, अच्छा, समझ गया। तो दोष बाइनिंग उस अभागे को देना चाहिए। हाँ, मुझे उसे पहले ही मार देना चाहिए था। तो अब हम क्या करें? ये तो आसान है। एक्साई परिवार के दूसरे बाबूजी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनकी सिफारिश से बस मुझे सबसे अच्छी पश्चिमी चिकित्सा टीम मिल जाए एक्साई दादाजी का इलाज करने के लिए, तो मैं एक्साई परिवार का उपकारी बन जाऊंगा। बहुत अच्छा, इस तरह सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। किंगशान भैया, तुम सबसे अच्छे हो। जब तुम उस नकली बॉस एक्साई से शादी करने जा रही थी, तब ऐसा नहीं कहा था। किंगशान भैया, मैंने गलती कर दी। जब वह व्यक्ति असली बॉस एक्साई नहीं है, तो हमारी सगाई वैसे ही चलने दो। मैं मजबूर थी। इस बार बाई परिवार की मदद करो। हाँ, तुम तो बहुत जल्दी मन बदल लेती हो। मेरी मदद चाहिए तो मुझसे मिन्नत करो।
किंगशान भैया, मैं मिन्नत करती हूँ, तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। मेरे दिल में सच में केवल तुम हो। मैं धोखा खा गई थी, मुझे माफ कर दो। माफी चाहती हो तो आज रात देखते हैं तुम कैसा प्रदर्शन करती हो। जब मैं असली बॉस एक्साई को पालूंगी तो मैं इस सुअर को जरूर ठोकर मार दूंगी। भाई ने, तुम इंतजार करो। बॉस एक्साई से शादी करने वाली केवल मैं हूँ। कोई उम्मीद नहीं। एक्साइटिंग चुया, तुम नालायक बेटे। तुम्हारे दादाजी की हालत बिगड़ रही है, जान खतरे में है, और तुम बाहर इन अय्याश औरतों के साथ घूम रहे हो। दादाजी आप आपके मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? कितने बोतल पी लिए? मैं कोई अय्याश औरत नहीं हूँ। अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? कहाँ की बदतमीज लड़की है। गाली तो कम है, मार भी सकती हूँ, देखना है। तुम चाचा जी अपनी जुबान संभालो। वाइनिंग दादाजी की जान बचाने वाली है। जान बचाने वाली? वो? हाँ। वाइनिंग जी कृपया, दादाजी की हालत देखो। क्या देख रहे हो? डॉक्टर ने कहा है दादाजी को पंच महाभूतों का क्षय हो गया है, कोई उपाय नहीं है। दादाजी के जाने के बाद क्या तुम्हें ये जिया परिवार के मुखिया का पद छोड़ देना चाहिए? यह संभव नहीं है। दादाजी को जरूर बचाया जा सकता है। वाइनिंग दीदी कृपया, दादाजी को जरूर बचा लीजिए। यह पंच महाभूतों का क्षय नहीं है, उन्हें जहर दिया गया है। लेकिन चिंता मत करो, इसे ठीक किया जा सकता है। सच में? दादाजी की सांसें कमजोर हैं, लेकिन उनकी नब्ज अभी भी चल रही है। मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन हमें 1000 साल पुराना गनोदरमा चाहिए। ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूँ। कृपया वाइनिंग दीदी, दादाजी को जरूर बचा लीजिए। देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों ने कहा है दादाजी का कोई इलाज नहीं है सिवाय किसी चमत्कारिक डॉक्टर के। वाइनिंग दीदी फेंगमिंग पहाड़ों की महान विदुषी हैं। वह जरूर दादाजी को बचा लेंगी। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो चमत्कारिक डॉक्टर है। चाहे वाइनिंग दीदी चमत्कारिक डॉक्टर हो या ना हो, उन्होंने पहले भी दादाजी को बचाया है। मैं उन पर विश्वास करता हूँ। झाओ परिवार ने मुझे बता दिया है ये औरत एक धोखेबाज है, और झाओ परिवार ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा दल को ढूंढ लिया है। मैं उन पर विश्वास करना पसंद करूंगा। हम चाचा, मुझे लगता है तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ। झाओ परिवार क्या है? कृतज्ञ दुष्टों का समूह। तुम्हें यह अच्छी तरह पता होना चाहिए। शायद तुम लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। हाँ। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैं दादाजी को नुकसान पहुंचाऊंगा? क्यों नहीं? तुम्हारे चेहरे को देखकर ही पता चलता है कि तुम ऐसे ही काम करने वाले हो। मैं तुम्हारे जैसे झूठे धोखेबाज से बहस नहीं करना चाहता। मैं उसके दादाजी को बचाने की अनुमति नहीं दूंगा। दादा, हमने खुद देखा है भाई दीदी ने दादाजी को ठीक किया था। कृपया उन्हें बचाने दीजिए। ये महज संयोग था। उनके कपड़ों को देखो, ये वैसी ही है जैसे इंटरनेट पर बताया जाता है, पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करके धोखा देने वाली। हिस झिया टिंगचुआन, मुझे तो लगता है तुम्हारे इरादे खराब है। क्या तुम सिर्फ शिया परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की बात कर रहे हो? तुम ये कुएं का मेंढक हो, अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हो और बकवास कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं बुजुर्ग को ठीक नहीं कर सकता? चुप रहो। तुम्हारी क्या औकात है यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की? क्योंकि मैं ही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। लाओ किसी को। पहले तुम 1000 साल की जड़ी बूटी ढूंढो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे लोगों की मैं परवाह नहीं करता। तो वाइनिंग जी आप परेशानी उठाए लीजिए, तुम यहीं रुको। वाइनिंग जी को किसी तरह की परेशानी न होने देना। जी चेयरमैन। तुम हो कौन जो यहाँ लोगों को बचाने की बात कर रहे हो? तो देख लो, मैं कह रहा हूँ तो बचा ही लूंगा। आज यमराज आ जाए तो भी मुझे इन्हें छोड़ना होगा। दादाजी आप परेशान न हो, पहले मैं आपको थोड़ा आराम दिलाता हूँ। जब 1000 साल की जड़ी बूटी आ जाएगी मैं आपको ठीक कर दूंगा। अरे बेकार में सुई न चुभाओ। रुको। ओ चाली प्रोफेसर, आप आखिरकार आ गए। तुम ये झूठ बोलने वाले धोखेबाज हो। देखते हैं कब तक झूठ बोलोगे। बाइनिंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अब तुम शिया परिवार में धोखा देने आ गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये शिया बुजुर्ग अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी 10 जानें भी कम पड़ जाएंगी। तुम लोग हर जगह क्यों आ जाते हो? बस करो अब। हाँ वाइनिंग,
बाहर लोगों को धोखा देना ठीक है, लेकिन शिया परिवार में आ गए। शिया बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाना, जब हम शिया बुजुर्ग को बचा लेंगे, तुम और तुम्हारा झूठा बॉस शिया दोनों का खात्मा हो जाएगा। चार्ली प्रोफेसर देश के सबसे बड़े मेडिकल टीम के मुख्य डॉक्टर हैं। दूसरे साहब, शिया बुजुर्ग का इलाज सिर्फ वही कर सकते हैं। आप इन अज्ञात धोखेबाजों पर बिल्कुल भरोसा न करें। तुम क्या लेकर आए हो इलाज करने? तुम्हारी ये पेड़ की छाल और सड़ी जड़ें। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। पारंपरिक चिकित्सा बेकार है। लहसुन के परिवार में तुम्हारा क्या स्थान है? छोटी सोच वाले नकली विदेशी, तुम पारंपरिक चिकित्सा की बुराई करने लायक भी नहीं हो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पश्चिमी चिकित्सा ही सबसे अच्छी है। हटो। डॉक्टर, बुजुर्ग को क्या हुआ है? मशीन के अनुसार मरीज के अंग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ अपने द्वारा बनाए गए पोषक तत्वों से मरीज की जान बचा सकते हैं। बाद में कोई और उपाय सोचेंगे। एक गैंग ऑफ क्वैक डॉक्टर्स, क्या देर हो गई? मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। आना ही नहीं चाहिए था। बकवास मत करो। ये पूरे शरीर के अंगों की विफलता है। क्या तुम्हें मेडिकल का कोई ज्ञान है? बाइनिंग, प्रोफेसर चार्ली, वो तो दुनिया के टॉप के मशहूर डॉक्टर हैं जो विदेशी रॉयल्टी का इलाज करते हैं। तुम एक पहाड़ से आई अनपढ़ हो। तुम प्रोफेसर चार्ली पर सवाल उठाने लायक भी नहीं हो। अनपढ़। क्या तुमने पढ़ाई की है? कितने साल? क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? वह तो 2 साल की उम्र में पहाड़ों में फेंक दी गई थी, कहाँ पढ़ाई कर पाई होगी? शायद कुछ शब्द भी नहीं पहचानती होगी। एक गैंग ऑफ मूर्ख लोग, अपनी तुच्छ नजरों से देखना बंद करो। दादी माँ अब तुम्हें दिखाएंगी क्या होता है चमत्कार। सिल्वर नीडल, तुम उससे किसे डरा रही हो? अगर तुम इससे श्रीमान जी को ठीक कर दोगी तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें दादी माँ कहूंगा और 3 बार चिल्लाऊंगा, देश की सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर। क्योंकि तुमने ऐसी ईमानदारी से मुझसे विनती की है तो दादी माँ तुम्हें दिखाएगी। हाँ, मिस बाई, आप बेझिझक आगे बढ़े। बॉस जी ने आदेश दिया है कि मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूं। आप निश्चिंत रहें, मैंने कहा है कि बचा लूंगी तो बचा लूंगी। यह नकली विदेशी कहता है कि ठीक नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। वेस्ट मेडिसिन के सामने तुम्हारी देशी दवा कचरा है। कोई भी मेरे निष्कर्ष पर सवाल नहीं उठा सकता। मैंने कहा है कि नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। तुम चुप रहो। श्रीमान अभी जीवित है, तुम ही नहीं बचा पाओगे। अगर काम नहीं आ सकते तो हट जाओ, मुझे बचाने से मत रोको। रुको, तुम श्रीमान को हाथ नहीं लगा सकती। अगर श्रीमान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे लगता है तुम तो श्रीमान को मरवाना चाहते हो। ओह, मुझे पता चल गया। श्रीमान को जहर देने वाला तुम ही हो। पिछली बार का दिल खाने वाला कीड़ा भी तुमने ही डाला था ना? खाना गलत खा लो पर बात गलत मत बोलो। जो भी हो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम श्रीमान को हाथ नहीं लगा सकते। दूसरे मालिक प्रेसिडेंट ने कहा था कि मिस बाई को झिया परिवार का एक कुत्ता भी मालिक के काम में दखल नहीं दे सकता। तुम्हारी हवा तुम्हारे पैरों के फंगस से भी बदबूदार है। मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझे बचाने से कैसे रोकोगे। आओ, इस झूठी औरत को बाहर फेंक दो। दूसरे मालिक, जब तक मैं हूँ तुम मिस बाई को हाथ नहीं लगा सकते। तुम मैं शुरू में अच्छे से बात करना चाहती थी पर तुम लोग तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे हाथ बहुत चलते हैं। यह फायदा अच्छा है। ये क्या है? झूठे विदेशी भी सीखना चाहते हो? तुम लायक नहीं हो। ठीक है, काम खत्म। ये क्या हो रहा है? ये बुजुर्ग ने खून उगल दिया। बाइनेंग, तुमने बुजुर्ग को मार डाला। पापा, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? बस बुजुर्ग की धड़कन रुक गई। वो हत्यारा है। मैंने कहा था आयुर्वेद बस एक धोखा है। बाइनेंग, तुम्हें जान देकर चुकाना होगा। तुमने मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और एक्साइटिंग चिया, एक्साई परिवार का एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। तुम सबके दिमाग सिकुड़ गए हैं। मैं तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। थोड़ी देर में बुजुर्ग जाग जाएंगे। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अरे, चोर की दाढ़ी में तिनका। बेकार आयुर्वेद का इस्तेमाल किया। एक्साई बुजुर्ग को मार डाला और अब भागने की सोच रहा है। एक्साई दादा,
तुम इस धोखेबाज को नहीं छोड़ सकते। हाँ एक्साई दादा, यह धोखेबाज पहले ही मेरे भाई परिवार द्वारा घर से निकाल दिया था। इसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप उसे बिल्कुल नहीं छोड़े। तुमने मेरे बुजुर्ग को मारा और अब भागने की सोच रहे हो। आओ उसे बांध दो। अरे यह बूढ़ा बदमाश बहुत खराब है। मैंने पहले ही कहा आदमी ठीक हो गया है। क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? जल्दी बांध दो। रुको, बुजुर्ग ठीक हो गए। ये कैसे संभव है? चाली साहब ने कहा था कि तुम नहीं। क्या मैं नहीं मरा? क्या तुम बहुत निराश हो? पापा, आपके जागने से मैं बहुत खुश हूं। ये झाओ परिवार द्वारा आपके लिए लाया गया विशेषज्ञ डॉक्टर है। प्रोफेसर चाली, आप जाग गए। ये निश्चित रूप से उनके पोषक तत्व का असर है। बिल्कुल सही। मेरे द्वारा बनाया गया पोषक तत्व दुनिया में सबसे उन्नत चिकित्सा दवा है। तुम्हारा चेहरा इतना मोटा है, दीवार क्यों नहीं बन जाते? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पोषक तत्व ने उन्हें बचाया? अगर प्रोफेसर चाली नहीं तो और कौन? हम सचमुच इलाज के लिए पश्चिमी चिकित्सा ही बेहतर है, तुम्हारे उस आयुर्वेद के मुकाबले जो बस ढोंग है। चुप रहो। मुझे इस लड़की ने बचाया। हमारी पश्चिमी चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, कितनों को बचाया है। आयुर्वेद से कितना बेहतर है। आयुर्वेद बस एक धोखा है। एक्साई बुजुर्ग, आप इस धोखेबाज के चक्कर में न पड़े। मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो, किसी और की मेहनत का श्रेय ले रहे हो। जल्दी ले जाओ इन भौंकने वाले कुत्तों को। मेरे सामने से हट जाओ। रुको, जो अकेला तो हारना भी सीखो। किसने कहा था हारने पर मुझे दादी कहकर बुलाओगे? बाइनेंग, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। सुनो, मैं झाओ परिवार का बड़ा बेटा हूँ। तुम ऐसे मुझे झुकने नहीं कहेंगी। क्यों नहीं, हम सब पहली बार इंसान बने हैं। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? मेरे रक्षक, तुम चिंता मत करो, वो बच नहीं सकता। सुन लिया ना, उसे घुटने टेकने होंगे। और हाँ, मुझे दादी कहना मत भूलना। और जोर से 3 बार बोलो, देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक। मैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ, देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक। दादी, मैंने गलती कर दी। मैं हार मानता हूँ। याद रखो, आगे से देश की चिकित्सा को कम मत समझना। दादी कभी बदला नहीं लेती, क्योंकि मैं बदला वहीं पर ले लेती हूँ। आगे से मुझे देखकर रास्ता बदल लेना। बाइनेंग, तुम मेरी याद रखना, एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस हो गया, बहुत हो चुका। अब जल्दी से चले जाओ, मेरी शांति भंग मत करो। पिताजी, माफ कीजिएगा, बेटे की बात सुनिए। आपका होश में आना ये निश्चित रूप से चाली साहब के पोषक तत्वों का असर है। आप इस झूठी औरत के चक्कर में मत पड़िए। हाँ बुजुर्ग महोदय, मैं चाली प्रोफेसर ने पहले पोषक तत्व दिए, उसने बाद में नाटक किया। मेरे ख्याल से उसने चाली प्रोफेसर की मेहनत पर डाका डाला है। तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, ये मेरे पोषक तत्वों का असर है। बाइनेंग, 3 दिन बाद ब्रैंक्सन अस्पताल में एक चिकित्सा सम्मेलन होगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तब चाली प्रोफेसर के साथ फिर से मुकाबला करो? ठीक है, सुनने में तो मजेदार लग रहा है। मैं आऊंगा। लौट आए। यह सब कैसे हो गया? इस बारे में बात मत करो। वह प्यारी सी बाई ने एक्साई परिवार तक को ठग लिया। एक्साई बुजुर्ग को तो चाली के पोषक तत्वों ने बचाया था। बाइनिंग जोर देकर कह रही है कि यह उसका काम है। वह छोटी सी सुई, यह कैसे संभव है? श्रीमान जी को बचा सकते हैं। हाँ, ये सब बाइनिंग इस प्यारी की वजह से है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। बाइनिंग एक अशुभ है। अब उसने हमारे बाई परिवार और झाओ परिवार को जी परिवार के साथ दुश्मनी में डाल दिया है। अब वह तुम्हारी मेहनत भी छीनना चाहती है। वह झाओ परिवार को मारना चाहती है। तो अब हम क्या करें? चिंता मत करो, आज जी परिवार में वो नकली दिखाई नहीं दिया। वो निश्चित रूप से झूठा है। 3 दिन बाद फेंग मिंग ग्रुप झाओ परिवार के रेंजिन हॉस्पिटल में मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। उस समय बॉस जी और फेंग मिंग ग्रुप के बॉस लू भी मौजूद होंगे। मैं बॉस जी के सामने साबित कर दूंगा कि श्रीमान जी को प्रोफेसर चाली ने ठीक किया था। मैं सबके सामने बाइनिंग इस धोखेबाज को उजागर कर दूंगा। रेंजिन ग्रुप तो झाओ परिवार की संपत्ति है। अगर चाली का न्यूट्रिशन सॉल्यूशन काम कर गया, शायद हम फेंग मिंग ग्रुप का अरबों का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लें। हाँ, उस समय मैं बाइनिंग इस धोखेबाज को मार डालूंगा। किस बेवकूफ ने मेरे पीठ पीछे बातें की हैं? बाइनिंग जी, आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। नहीं नहीं, आप इतना बड़ा आदर मत कीजिए। आप मुझे आनिंग बुला सकते हैं। आनिंग, बाइनिंग जी,
आपका एहसान मैं जी टिंगचुआन कभी नहीं भूलूंगा। भविष्य में आपकी कोई भी इच्छा हो मैं पूरी कर दूंगा। मैं पूरी ताकत से मदद करूंगा। यह तो छोटी सी बात थी और आपके जैसा अच्छा पोता भी है। श्रीमान जी की जिंदगी बचनी ही थी। निंग जी, क्या आप मेरे पोते के बारे में सोच सकती हैं? मेरा पोता न सिर्फ अमीर है बल्कि उसे पूर्वजों का प्रेमी दिमाग भी मिला है। चूंकि एहसान चुकाना है तो क्यों न उसे आपसे शादी करने दिया जाए। क्या? अरे निंग जी, अगर आप मान जाएं तो न सिर्फ मेरा पोता आपसे शादी करेगा बल्कि हमारे झी परिवार की सारी संपत्ति भी दहेज में देंगे। तुम्हें भेंट कर रहा हूं। अरे दादा, तुम तो मुझे पैक करके बेचने जा रहे हो क्या? ये बैनी लड़की को बेच दो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। थोड़ा संभलो, ठीक है? देखो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं। कब तक मैं परपोता देख पाऊंगा? दादा, जबरदस्ती की चीज मीठी नहीं होती। जबरदस्ती का फल भी प्यास बुझा सकता है। ठीक है दादा, समय हो गया है। मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूं, चलो। मैं खुद चला जाऊंगा। बैनिंग लड़की, आज मेरे दादा ने जो कहा वो मजाक था। कृपया इसे दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा मुझे शादी करके लाल संकट पार करना है। शायद किसी और से भी हो सकता है। वैसे भी सगाई ही तो है। तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। ठीक है बैनिंग लड़की, जो भी तुम कहोगी मैं जरूर पूरा करूंगा। हम सगाई कर लेते हैं। क्या? सगाई? बैनिंग लड़की, मैं अभी माफ करना, क्षमा करें। हो मैं बैनिंग लड़की, मुझे नहीं पता तुम इतनी ताकतवर हो। पहाड़ पर लकड़ी जलाकर खाना बनाते हुए आदत हो गई। ताकत शहर की लड़कियों से ज्यादा है। और ताकत न हो तो खाना कैसे बनाओगी? पहाड़ का हर दवाई बनाने का बर्तन मैं उठा सकती हूँ। बैनिंग लड़की, मुझे नहीं पता था तुम पहाड़ पर इतनी मुश्किलें झेल रही थी। तुम चिंता मत करो, आगे जो भी तुम मांगोगी मैं कर सकूंगा तो जरूर पूरा करूंगा। दरअसल मैं पहाड़ पर अच्छा ही जी रही थी। बैनिंग लड़की, मैं जरूर जिम्मेदारी निभाऊंगा, आगे जो भी चाहो। तुम बेझिझक कह सकती हो। तुम इतने सीधे साधे हो कि मुझ जैसे पहाड़ से उतरे आदमी से भी ज्यादा और भोले भाले लगते हो। रुको, अभी जो हुआ कहीं वो तुम्हारा पहला चुंबन तो नहीं था? असल में वो मेरा भी पहला चुंबन था। सावधान। बच्चे, कोई हरकत मत करना, नहीं तो मैं इसे अभी मार दूंगा। अगर इसके बाल पर भी बाल पाका हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे हाथ में है, अगर तुम नहीं मानोगे तो ये जिंदा नहीं बचेगी। तुम्हारा हाथ इतना कांप रहा है, पार्किंसंस जैसा लग रहा है। चलो मैं अभी सुई लगाकर तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। धृष्टता। तुम इसे छोड़ दो, मैं बंधक बनता हूं। अब तुम इसे छोड़ सकते हो। गुरु और भाइयों के अलावा आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। हाँ भोली, तुम आज तुम दोनों को मरना होगा। बेशर्म। अगर हम सच में मर गए तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? ऐसी बेवकूफ बातें मत बोलो, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो? बहुत बकवास करते हो, तुम सबको मरना है। तुम भी आजमाना चाहते हो? हो गया। ऐसे लोगों से निपटना मेरे लिए बहुत आसान है।
हीरो बनकर ब्यूटी को बचाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझसे कहा था लड़कियों को ज्यादा लड़ना मरना चाहिए, तभी वे खुद को बचा पाएंगी। है तुम्हारे गुरु तो सच में अनोखे व्यक्ति हैं। वो तो बस एक बड़े बच्चे हैं। अरे हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। एक्साई बाबू बीमार नहीं है, उन्हें जहर दिया गया है, इसलिए उनके अंग काम करना बंद कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है मेरे चाचा ने जहर दिया है? हो सकता है। अभी जो हत्यारे आए थे वे भी उन्हीं ने भेजे थे, और झाओ किंगशन के साथ आया वो चाली भी बहुत अजीब है। इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं मेरे उस प्यारे चाचा ने कौन सा जादू कर दिया है। मैंने विजय को एक अतिथि कक्ष तैयार करने को कहा है। आज रात तुम यहीं रुको। ठीक है। इधर आइए। बाई साहिबा, आज रात आप यही आराम करें। हेलो मास्टर, मैं पहाड़ के नीचे बहुत अच्छा हूँ। भाई लड़की इतनी गरीब है कि एक अच्छा फोन भी नहीं है। क्या तुम मुझे 1000 करोड़ देने वाले हो? गुरु ने कहा तुम्हें दुनिया में पैसे उड़ाने हैं, अमीरों जैसी जिंदगी जीनी है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो सीधे पैसे से उसे मारो। मास्टर, मैं कुछ दिनों में वापस आकर तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली हूँ। मुझे डर है कि मेरे बिना तुम्हें आदत नहीं होगी। क्या? छोटी बहन, वो भाई। मेरे फेंग मिंग ग्रुप के मेडिकल प्रोजेक्ट को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरी मदद करोगी? मास्टर, तुम्हारे काम बहुत है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम हमारे संप्रदाय की एकमात्र छोटी बहन हो, सुंदर और दयालु, चिकित्सा में निपुण। तुम जरूर मास्टर की मदद करोगी, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बहुत अच्छा। छोटी बहन मेरी परवाह करती है। अब तुम फेंग मिंग ग्रुप की प्रमुख हो। मैं तुम्हें ग्रुप की तरफ से वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट देता हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो पिछली बार दिया हुआ फेंग मिंग सुपीरियर टोकन इस्तेमाल करना। ठीक है, अब बात खत्म। अलविदा। जब तक छोटी बहन पहाड़ पर नहीं लौटती, फेंग मिंग ग्रुप उसे दे दो। अंधेरे में खाना बनाने के दिन बहुत डरावने थे। हेलो, क्या हुआ? छोटी बहन की शादी बाई झीरो ने बर्बाद कर दी। झाओ परिवार का वो बदमाश छोटी बहन को परेशान करने की हिम्मत करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं अभी आता हूं। झांग सहायक। बॉसलू, आपका क्या आदेश है? तुरंत विमान तैयार करो। हाई सिटी जाना है। मैं अपनी छोटी बहन से मिलने जा रहा हूं। हाँ। कहते हैं आज का मेडिकल सम्मेलन झाओ परिवार और मेरे दादाजी दोनों होंगे। तुम सावधान रहना। मैं किसी भी भूत प्रेत की परवाह नहीं करता, सबको भगवान के पास भेज दूंगा। बॉस जी, थोड़ी देर में मैं खुद अंदर जाऊंगा। तुम्हारे पास काम है तो पहले जाओ। ठीक है, लेकिन सावधान रहना, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। दादा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बकवास मत करो। मैं तुम्हें देखने आया हूं कि तुम अच्छी तरह से पत्नी को पटा रहे हो या नहीं। दादाजी, आज मैं बाइनिंग के साथ कुछ जरूरी काम करने जा रहा हूं, और प्यार की बात तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं दादा हूं या तुम दादा हो? दादाजी, कल के इस कपड़े को देखो। कोई कहेगा मैं तुम्हारा भाई हूं। ठीक है, तो आज से हम अलग अलग बात करेंगे। मैं तुम्हें पोता कहूंगा, तुम मुझे भाई कहना। मैं तुम्हें बता दूं, भाई को बाइनिंग पसंद आ गई है। ये पोती बहू। तुम्हें अच्छे से बाइनिंग को पाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ खत्म हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन इस अच्छी लड़की को दादा के लिए जरूर पाना होगा, समझे? हाँ हाँ दादाजी। भाई, मैं इस बार आपकी बात मानूंगा, तो आप कल जल्दी से जाकर आराम कर लो। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, भाई आज तुम्हें हमारे खानदान की मुहर देने आया है।
आज तुम्हें ये लेना ही होगा और बाइनिंग से शादी का प्रस्ताव रखना होगा। दादाजी, यह हमारे खानदान की ताकत का प्रतीक है। क्या आप सच में इसे दहेज के रूप में देना चाहते हैं? मैंने कहा तो करो, इतनी बहस क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, समय सीमा है, आज शाम 5 बजे तक तुम्हें बाइनिंग के साथ शादी का पंजीकरण करवाना होगा। ले लो, समझे? जल्दी जाओ। तो मैं चलता हूं। अरे, यह कौन है? इन फटे पुराने कपड़ों में बाहर आ गया। क्या तुम चाहते हो कोई न जाने तुम पहाड़ों से आई जंगली लड़की हो? क्या तुम चाहते हो कोई न जाने तुम्हारा दिमाग सिकुड़ गया है? मुंह से गंदगी उगल रहा है। तुम चुप रहो। अरे, तुम उससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? बस एक धोखेबाज है। आज यहां आकर मानो जीने से थक गई हो। यह किसका कुत्ता है? भौंक रहा है। जल्दी से रस्सी लेकर वापस ले जाओ, नहीं तो किसी को काट लेगा। बाइनिंग, तुम किसे कुत्ता कह रही हो? तुम खुद ही सीट ले रहे हो। तुम बैनिंग, तू एक पहाड़ से आया अनपढ़ गवार है। तुझे आयुर्वेद आता भी क्या होगा? तू जैसा इंसान इस बड़े अस्पताल में मरीजों का इलाज करने लायक है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है वो तो बस जाओ परिवार को निचोड़ने की सोच रही है ताकि जिंदगी भर जाओ परिवार का खून चूस सके। अरे बाप रे, बैनिंग, तू मुझे घिन आती है। क्या तू मुझसे ही चिपकी रहेगी? मैं तुझे बता दूं, बाइजरू के मुकाबले तू कुछ भी नहीं है। क्या तू कूड़े का थैला है जो इतना ढोंग कर रही है? मेरी सलाह है, खूब पानी पीकर अपना मूत्र देखकर अपनी हकीकत जान ले। हाँ, तेरे पूरे बदन में बस ये जुबान ही सख्त है। सुन ले, आज मैं जिया परिवार के मुखिया के सामने तेरे झूठ का भांडा फोड़ दूंगी, तब तुझे मरने का भी मौका नहीं मिलेगा। कुत्ते का भौंकना खत्म हुआ तो निकल यहाँ से। वो धोखेबाज जो तेरे साथ था, कहा है? क्या डर गया? आने की हिम्मत नहीं हुई? यह कहाँ का आवारा कुत्ता है जो हमारे जिया परिवार के मसीहा पर चिल्ला रहा है? ओए धोखेबाज, तू आया भी? तुम दोनों जोड़ीदार धोखेबाज हो। जब जिया परिवार आएगा तो देखेंगे तुम दोनों कैसे मरते हो। बैनिंग, तुझे कितना ढोंग करना आता है? तू सोचती है किसी को लाकर नाटक करवाओगी और करते करते तू सच में जिया शादी करेगी? क्या बुराई है? हाँ, मैंने ये बात जिया परिवार को बता दी है। जब दूसरे मालिक जिया को पता चला कि कोई जिया परिवार के मुखिया का ढूंढ रहा है, तो वे बहुत गुस्से में हैं। तुम लोग बस मौत का इंतजार करो। तो देखते हैं कि पहले कौन मरता है। अगर मैं तेरी जगह होती तो दुम दबाकर घर चली जाती। अरे अरे अरे, मजाक है? ये तो हमारे जाओ परिवार की जमीन है। फैंगमिंग ग्रुप के बॉस लू जल्द ही मेरे जाओ परिवार के साथ करा करेंगे। तू मुझे मारना चाहती है? आ मार, आ मार। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? क्या तू खुद मरना चाहती है? तो फिर तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरा जाओ परिवार फैंगमिंग ग्रुप के साथ सहयोग करने वाला है। मारना है तो मार, मारो। उसकी ऐसी मांग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सब लोग सुन लो, यह खुद मरना चाहता है। ओए औरत, तू मुझे मारेगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, आगे कभी गंदगी करने की हिम्मत की तो ऐसा ही होगा। तू मुझे मारेगी? मैं तुम सबको बता दूंगी। फैंगमिंग ग्रुप के बॉस लू आने वाले हैं, तुम्हारी खैर नहीं। बैनिंग, तुम्हें क्या मजा आ रहा है? थोड़ी देर में फैंगमिंग ग्रुप और जिया परिवार के लोग आ जाएंगे। तुम और यह नकली बॉस जिया, तुम दोनों की खैर नहीं। बकवास बंद करो। तुम धोखेबाज, हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुमने अगली बार बैनिंग को बदनाम किया, मैं तुम्हारा यह कुत्ते जैसा मुंह फाड़ दूंगा। मैं समझ गया, तुम लोग जिया परिवार को गलतफहमी में डालना चाहते हो और फिर मुझे निशाना बनाना चाहते हो। थोड़ी देर में जिया दादा आ जाएंगे, तुम्हारे इस नकली बॉस जिया का पर्दाफाश कर देंगे। सब मर जाओगे। थोड़ी देर में जिया परिवार के लोग आ जाएंगे, मुझे जल्दी करनी होगी। बॉस जिया के सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा, मेरी प्रतिभा और सुंदरता से। बॉस जिया को जरूर प्रभावित करूंगी, फिर मैं इन दोनों धोखेबाजों को सबक सिखाऊंगी। मैं आज मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चीनी चिकित्सा साबित करने आई हूँ, तुमसे बहस करने नहीं आई। बकवास बंद करो, मेरे रास्ते से हटो। क्या बता दूं, देर हो चुकी है। जिया दादा रास्ते में है, जब आ जाएंगे तुम दोनों की खैर नहीं। तुम्हारा दिमाग सिकुड़ा हुआ है, आंखें भी खराब हैं, बड़े दयनीय हो तुम। हाँ, बात करो तो वो आ गए। जिया दादा आ गए, अब मरने का इंतजार करो।
कौन है जो मेरे जिया परिवार के मुखिया होने का दावा कर रहा है? मैं हूँ। जिया दादा, आप सही समय पर आ गए। यहाँ एक गंवार और एक धोखेबाज आपके नाम पर नाटक कर रहे हैं। जिया परिवार के मुखिया, आपको इन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये जिया परिवार के मुखिया बनकर आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और फेंगमिंग ग्रुप के साथ सहयोग को बिगाड़ना चाहते हैं। चुप रहो, मूर्ख। देखा, सिर्फ मैं ही नहीं, जिया दादा भी तुम्हें मूर्ख कह रहे हैं। चाहो तो मैं तुम दोनों मूर्खों के लिए दिमाग की दवा लिख दूं। जिया दादा, आपने मुझे क्यों मारा? ये दोनों धोखेबाज आपके परिवार का नाम ले रहे हैं। ये एक ने जिया दादा को ठीक करने का दावा किया, दूसरा आपके परिवार का मुखिया बनकर आया है। हाँ जिया दादा, आप उसके बहकावे में मत आइए। वाह, एक पहाड़ी गंवार है, एक गांव की लड़की कुछ धोखेबाजी के करतब दिखाती है। वह कैसे जिया दादा को ठीक कर सकती है? लगता है तुम लोगों को अभी तक पूरी तरह से पीटा नहीं गया है। फिर से मार खाना चाहते हो क्या? आखिर किसने शेर दादा को बचाया है? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मुकाबला करके देखना होगा। उसकी और चार्ली की चिकित्सा क्षमता कैसी है? नतीजे आने पर सब साफ हो जाएगा। दूसरे दादा ने सही कहा। प्रोफेसर चार्ली तो बहुत पहले ही अस्पताल पहुंच चुके हैं। नतीजे आने पर सबको पता चल जाएगा। प्रोफेसर चार्ली का दवाई का घोल शेर दादा को ठीक किया है। सिर्फ टॉप लेवल के वेस्टर्न डॉक्टर ही लोगों को बचा सकते हैं। तुम्हारा तथाकथित ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो तो बस ढोंग और पाखंड है। ओए नकली मस्खरे, तू सच में आ गया? आज मैं तुझे बता दूंगा कि तुम्हारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिर्फ कचरा है। पहले अपना दिमाग हिला ले, दिमाग की ग्रेवी को मिक्स कर ले, फिर मेरे साथ बात करना। तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करता है? मेरा इंतजार कर। अरे वाह वाह, मुझे तो तेरा ये मेरी तरफ गुस्से से देखने वाला चेहरा बहुत पसंद है। और मुझे कुछ करने पाने की हालत। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। तुम्हारे पास भाषा ही नहीं है, मैं क्यों नियंत्रण रखूं? प्रोफेसर चार्ली, इस तरह के लोगों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। हमारी मेडिकल कॉन्फ्रेंस ज्यादा जरूरी है। ये प्रोफेसर चार्ली आजकल बहुत मशहूर है। कितने लोग प्रोफेसर चार्ली से इलाज कराना चाहते हैं लेकिन नंबर ही नहीं मिलता। आज ये फ्री मेडिकल कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही कितने लोग हमारे प्रोफेसर चार्ली की वजह से आएंगे। कुछ गंवारों की तरह नहीं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। हाँ प्रोफेसर चार्ली, इस मस्खरे से बहस करने की क्या जरूरत? आपकी वेस्टर्न मेडिसिन तकनीक तो इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है। कुछ लोगों की तरह नहीं जिनके पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। तू चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, मरीजों का इलाज करने की बात आए तो तू बस एक नाकारा है। हर वक्त कचरा चिल्लाते रहते हो। क्या तू कूड़ेदान है? तुम्हारी दिमाग का ये कुछ है। तू बहुत चालाकी से बहस करता है। ये तो जैसे अकेले सभी विद्वानों को चुनौती दे रहा हो। इंसान बनने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा नॉर्मल रहो। अपने अंदर के तनाव को झेलने के बजाय दूसरों को परेशान करके बाहर निकालो। बाइनिंग, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, शिव परिवार को नाराज करके तुम लोग बहुत बुरी तरह मरोगे, बहुत बदसूरत तरीके से। छोड़ो मुझे। तू चिंता मत कर, मैं तुझे और भी बदसूरत तरीके से मरवाऊंगा। ओए नकली, तू बहुत घमंडी है ना। मैं तुम लोगों को बता दूं, जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी तुम सब मर जाओगे। आखिर किसने दादा को बचाया है अभी तक पता नहीं चला। उसका इतना बचाव करना ठीक नहीं है। आज अगर यह मेडिकल कॉन्फ्रेंस नहीं भी होती तो भी मुझे लगता कि बाइनिंग ने दादा को बचाया है। मैं उसका साथ देने आया हूं, न कि न्याय करने। इसमें क्या बुराई है? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार पश्चिमी चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा में से किसने वास्तव में बुजुर्ग को बचाया है। आप सभी के हाथ में जो जानकारी है वो एक ऐसे मरीज की है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति अवस्था का रोगी घोषित किया गया था। और आज की हमारी ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस आप सभी को ये दिखाना चाहती है कि क्या हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पश्चिमी चिकित्सा उसे जगा सकती है या फिर आपकी ढोंगी पारंपरिक चिकित्सा कारगर है। तो बस उसे जगह देना ही काफी है। हाँ, जो भी उसे जगह देगा वही जीतेगा। मैं यहाँ आपसे मुकाबला करने नहीं आया हूँ। यह एक जीवित इंसान की जान है। बीमारों का इलाज करना डॉक्टर का कर्तव्य है। मैं यहाँ आपको यह साबित करने आया हूँ कि पारंपरिक चिकित्सा भी लोगों को बचा सकती है। क्या डर गए? यहाँ बैठे हर व्यक्ति ने टॉप मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। तुम जैसा एक अनपढ़ गंवार जिसके पास मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस तक नहीं है, वापस जाकर खेती करो। यहाँ कुत्ते भी भौंक सकते हैं, मुझे क्यों डरना चाहिए? यह तो सांप नेवले का खेल है। तुम बहुत हद तक अहंकारी हो। आज मैं तुम्हारे ढोंगी चेहरे को उजागर कर दूंगा। तुम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हो। तू है। बेशक, हम ब्रेन स्टेम एन्यूरिज्म एम्बुलाइजेशन इंटरवेंशनल सर्जरी करेंगे, मूल कारण को ठीक करेंगे और फिर हमारी टीम द्वारा विकसित न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन के इंजेक्शन देंगे ताकि मरीज जल्दी ठीक हो और स्वाभाविक रूप से जाग जाए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कठिन सर्जरी है। दुनिया में ऐसे मामले गिने नहीं है। प्रोफेसर चार्ली जैसे डॉक्टर ही ऐसी सर्जरी कर सकते हैं। वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान डॉक्टर हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। यह मरीज पिछले 54 दिनों से कोमा में है। अगर सर्जरी विफल हो गई तो वह कभी नहीं जाग पाएगा। अज्ञानी, यही एकमात्र तरीका है जिससे मरीज के ब्रेन स्टेम को जगाया जा सकता है। बस सर्जन के पास पर्याप्त अनुभव और कौशल होना चाहिए तो मरीज के जागने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।
कोई भी सर्जरी विफल हो सकती है। अरे तुम जैसा गंवार प्रोफेसर चार्ली तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप डॉक्टर हैं। उनके पास पूरी तकनीक और क्षमता है। तुम्हें टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? मुझे लगता है तुम मरीज को बचाने में असमर्थ हो, इसलिए यहाँ बेकार की बहस कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है तो हार मान लो। यहाँ प्रोफेसर चार्ली के इलाज में देरी मत करो। एक गंवार जिसे कुछ नहीं आता, इतना घमंड क्यों? बिना पढ़ी लिखी औरत, निकल जाओ यहाँ से। देशी दवा से इलाज बड़ा मजाक है। मैं इलाज कर सकती हूँ, बस 1 घंटे में वो जाग जाएगा। क्या कहा? अज्ञानी गंवार, अनजान होने का हौसला। प्रोफेसर चार्ली तो अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर है। पहाड़ से आई हो, प्रोफेसर पर सवाल? क्या 1 घंटे में जगाओगी? यहां मत हंसाओ। बजाय बकवास के घुटने टेक दो। सबके सामने माफी मांगो। हाँ, गलती मानो, घुटने टेको, कहो देशी दवा बेकार है, छोड़ दूंगी। कोशिश करके देखते हैं। बैनिंग, उसे जगाने की संभावना कितनी? पूरी। इतना घमंड? उड़ क्यों नहीं जाती? खुद को डॉक्टर समझती हो? बदतमीजी करोगी तो सजा दूंगी। तुम देखते हैं कैसे जगाती हो। नहीं तो मानना होगा देशी दवा बेकार है। असली परीक्षा तो अब होगी। लाओ, मरीज को ले आओ। याद रखो, बस 1 घंटा है। नाकाम रही तो सबके सामने घुटने टेकोगी। अब से 1 घंटा। दिमाग में खून जमने से बेहोश, तुरंत दवा देनी होगी। दवा के बाद सुई से दिमाग को उत्तेजित करो। चालीस मिनट बीत गए। सचमुच ठीक कर पाएगी? दिखावा है, सिर्फ ठगी है वो। तुम्हें आता हो तो करो, बकवास मत करो। औरत, तुम्हें बहुत सहन किया। क्या? अपनी जुबान संभालो। छोड़ो मुझे, ठग, छोड़ो। रुको, देख लूंगी तुम्हें। बॉस जी और फेंगमिंग ग्रुप के बॉस लू के सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगा। तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। हाँ, 1 घंटा बीत चुका है, मरीज अभी तक नहीं उठा। तुम एक धोखेबाज हो। हमारे बुजुर्ग को ठीक करने वाले प्रोफेसर चार्ली हैं। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट? तुम्हें 1 साल भी मिल जाए तो भी तुम उसे ठीक नहीं कर पाओगे। 5 4 वह जाग गया। क्या? ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल असंभव है। ये कैसे हुआ? ये असंभव है। मरीज सच में उठ गया है। तुमने ये कैसे किया? बेशक, पारंपरिक चिकित्सा से। ये असंभव है। पारंपरिक चिकित्सा इतनी प्रभावी कैसे हो सकती है? ये जरूर कोई धोखा है। ये जरूर इस धोखेबाज ने किसी को भुगतान कर रखा है। हाँ, बाई निंग यह गंवार इतनी अच्छी चिकित्सा कैसे जान सकता है? यह जरूर इन दोनों की मिलीभगत से रचा गया धोखा है। बिल्कुल सही। बाई निंग को हमारे बाई परिवार ने निकाल दिया था। उसे चिकित्सा का क्या ज्ञान है? वह बस अपने झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ गढ़ रही है। चाचा, अब साबित हो गया है कि बाई निंग ने दादा को बचाया है, न कि इस तथाकथित विदेशी डॉक्टर ने। अरे, ये नकली मौत के मुंह में खड़ा है, फिर भी ढूंढ कर रहा है। श्री शे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इन दोनों के झांसे में ना आए। शे बुजुर्ग को ठीक करने वाले प्रोफेसर चार्ली ही है। ये पहाड़ों से आई गंवार, इसे चिकित्सा का क्या ज्ञान है? और ये व्यक्ति तो आपके शे परिवार के मुखिया का रूप धरे हुए है। तुम्हारी यह बेबसी देखकर हंसी आती है। चाचा, अपने कुत्ते को संभालो। चुप रहो, मूर्ख। वो नकली नहीं है, वो हमारे शे परिवार के मुखिया है, शे दिंगजॉन। क्या? ये कैसे संभव है? वो बॉशे हैं। क्या वह धोखेबाज नहीं था? वह बॉस कैसे हो सकते हैं? बर्बाद हो गए।
तो क्या हम? हाँ दोस्तों, मैं असली जिया परिवार का मुखिया हूँ। अब तुम्हें समझ आया? बॉस जिया, पहले की सारी गलतफहमी थी। आप जानते हैं, हम सब बाइनिंग उस कमीने ने धोखा दिया था। असल में मैं हमेशा आपका। बॉस जिया, पहले मैं छोटा था, गलतियां हुई, माफ कर दीजिए। मुझे लगता है ये टिंगजॉन, तुम्हारा पहले वाला घमंडी अंदाज ज्यादा पसंद है। तुम बस बॉस जिया द्वारा उठाया हुआ कचरा हो। वो सिर्फ नएपन के लिए तुम्हें रखता है। जब उसका मन भर जाएगा तो तुम्हें फेंक देगा। तुम्हें इतना घमंड क्यों? हम बाइनिंग, तुम ये मत सोचो कि बॉस जिया को पकड़कर तुम आराम से रहोगी। तुम बस एक परिवार की परजीवी हो। तुम बस मेरे झाओ परिवार की फेंकी हुई कचरा हो। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जिया परिवार के जान बचाने वाले को गाली देने की? सिर्फ हमारे जिया परिवार का जान बचाने वाला नहीं, बाइनिंग देवी, बल्कि हमारे जिया परिवार की भविष्य की मालकिन है। मालकिन? ये कैसे हो सकता है? तुम काबिल नहीं। अरे, मैं कब से तुम्हारे घर की मालकिन बन गई? मुसीबत में मदद, तुम समझते हो, और ये भी दादा को जवाब देने का तरीका है। ठीक है, ठीक है। दादा ने कहा, आज मुझे जिया परिवार की पारिवारिक मोहर लेकर, यानी पूरा जिया परिवार दहेज के रूप में बाइनिंग देवी को शादी का प्रस्ताव देने आया हूं। बुजुर्ग ने जिया परिवार की पारिवारिक मोहर निकाल दी। तुम इस गवार को प्रपोज करो। मैं मानती नहीं। जिया परिवार में मेरा भी हिस्सा है। सब तुम्हें क्यों? चाचा, लगता है तुम जिया परिवार के मुखिया पद के पीछे पड़े हो, वरना दादा को जहर क्यों देते? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बुजुर्ग को जहर कैसे दे सकता हूं? अगर मेरी गलती नहीं तो उस रात तुमने बाइनिंग देवी को मारने भेजा था। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। देखो, वो घबरा गया, घबरा गया। सबूत साफ है, अब भी बहाने बना रहा है। ये जरूर तुमने बनाया है। जिये टिंगचुआन, मैं तुम्हारा चाचा हूं। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं बुजुर्ग के पास जाता हूं। आओ। जिये टिंगचुआन, तुम्हारा क्या मतलब? दादाजी को यह सब पहले से ही पता था। तुमने ये सब सियाजी के मालिक बनने के लिए किया। मुझे फंसाना तो ठीक था, लेकिन दादाजी को भी फंसाने की हिम्मत कर दी। ठीक है, आज मैं सियाजी के मालिक के तौर पर तुम्हें निकाल रहा हूं। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसे जेल ले जाओ, आज के बाद बाहर नहीं आने देना। नहीं, मैं तुम्हारा चाचा हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा चाचा हूं। बाइनिंग जी, अब सब कुछ सुलझ गया है। क्या तुम अब मेरे साथ सियाजी वापस चलोगी? बॉस जी, मैं ही बाई परिवार की असली बेटी हूँ। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। बाइनिंग तो एक गांव की लड़की है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। वह मेरे परिवार की जान बचाने वाली है। हमारा परिवार जान बचाने वाले का ऋण चुकाता है। और हाँ, तुम होती कौन हो? तुमने इतनी मेहनत से पाया हुआ मंगेतर यहां नहीं है क्या? अच्छा, तुम ये छोटी सी चालाक। तुम्हारे पूरे शरीर को मैंने खेल खेल कर खराब कर दिया है। तुम्हें अभी भी बॉस जी से शादी करने की हिम्मत है? नहीं बॉस जी, उसकी बातों पर मत जाओ। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं हमेशा से सिर्फ आपको ही चाहती थी। सिर्फ आपको। मुझे चाहती हो? तुम लायक हो? आनिंग के अलावा कोई भी नहीं है जो मेरी पत्नी बनने के लायक हो। और हाँ, इन नमकहरामों का भी शुक्रिया। अगर वे अंधे नहीं होते तो मुझे इतनी बेहतरीन पत्नी कैसे मिलती? तुम लोगों ने बार बार मेरी मंगेतर को अपमानित किया, यानी सियाजी को अपमानित किया। आनिंग भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं उससे अलग हूं। आज से तुम्हारे झाओ और बाई परिवार दिवालिया होने के लिए तैयार रहो। खत्म, सब खत्म हो गया। बाइनिंग, तुम्हें क्या हक है? अरे ये छोटी सी चालाक,
तुम चुप रहो। बाइनिंग, इस सब में मेरे झाओ परिवार का कोई हाथ नहीं है। ये सब बाई परिवार और बाईजिरो ने किया है। क्या आप हमें माफ कर सकते हैं? अब जाकर दोष दूसरों पर डाल रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। माँ, अब क्या करेंगे? क्या करें? अगर बाई परिवार सच में दिवालिया हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आज तुम बहुत अच्छे थे। इस बार तो तुम मेरे साथ सियाजी जरूर चलोगे। हाँ, चलो। मैं अच्छा हूँ ना? शुक्रिया मत कहो। सच में तुम लोगों की आत्मा भी नहीं मरती। बाइनिंग, हम सभी एक ही परिवार के हैं। इस नाते से तुम मेरी तरह से बॉसी से विनती करो कि वे हमारे परिवार को दिवालिया न करें, ठीक है? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। आशा है कि भविष्य में तुम ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं दोहराओगे। बाइनिंग, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। हाँ, बाइनिंग, तुम भूल गए क्या? जब तुम छोटे थे और भूखे थे, मैंने तुम्हें आधी रोटी दी थी। क्या इस रोटी का कुछ ब्याज नहीं बनता? क्या तुम उस आधी बासी रोटी की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें 1000 बासी रोटियां लौटा सकता हूँ। क्या तुम खाओगे? तुम बाइनिंग, हर अपराधी को सजा मिलती है, हर कर्ज चुकाना पड़ता है। ये सब सिर्फ परिवार और बाईजिरो के विचारों का परिणाम है, मेरे झाओ परिवार से। इसका कोई लेना देना नहीं है। जाओ के निशान, तुम मैं क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझसे लगातार शादी के लिए नहीं पड़ी होती तो मैं बॉस जी से कैसे बिगड़ जाता। तुम लोगों ने मेरे झाओ परिवार को इतना बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें सूचित करता हूँ, मैं शादी रद्द कर रहा हूँ। क्या? किंगशान भैया, क्या तुम भूल गए? तुम्हारे पीछे फेंग मिंग ग्रुप का समर्थन है। वे जल्द ही आ रहे हैं। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा झाओ परिवार फेंग मिंग ग्रुप के साथ सहयोग कर चुका है। फेंग मिंग ग्रुप के साथ हमें जी परिवार से क्या डर। हाँ, जल्द ही फेंग मिंग ग्रुप के लोग आएंगे और हमारे झाओ परिवार के साथ सहयोग करेंगे। जब वे आएंगे तो देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। जी परिवार भले ही राजधानी में बड़ा हो, लेकिन अब मेरे पीछे फेंग मिंग ग्रुप का समर्थन है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम्हारा जी परिवार फेंग मिंग ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है। फेंग मिंग ग्रुप के शाखा प्रबंधक वांग चाओ आ गए हैं। कौन है जो हमारे फेंग मिंग ग्रुप द्वारा समर्थित रेंजिन अस्पताल में उपद्रव कर रहा है? झाओ बड़े भाई, मैनेजर वांग के स्वर से लगता है। वे हमारी मदद के लिए आए हैं। क्या तुमने उन्हें बुलाया है? यह वांग चाओ पहले भी झाओ परिवार में आया है शायद। वो पिताजी द्वारा भेजा गया है। बिल्कुल, फेंग मिंग ग्रुप हमारे झाओ परिवार के साथ सहयोग करता है। बॉस वांग निश्चित रूप से हमारा समर्थन करने आए हैं। बाइनिंग, क्या तुमने सुना? भले ही तुमने जी परिवार को अपना शरीर बेचकर पाया हो, लेकिन अब क्या होगा? अब हमारे पास फेंग मिंग ग्रुप का समर्थन है। भले ही जी परिवार तुम्हारा समर्थन करे, लेकिन क्या वे फेंग मिंग ग्रुप से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या जी परिवार फेंग मिंग ग्रुप से ज्यादा शक्तिशाली है? तुम्हें कैसे पता? वह झाओ किंगशन की मदद करने आया है। किंगशान भाई की मदद करने नहीं आया। क्या तुम्हारी मदद करने आया है? तुम खुद को देखो, तुम्हारा क्या स्टेटस है फेंग मिंग ग्रुप से? रिश्ता जोड़ने की हिम्मत? मत सोचो कि तुम्हें एक्साई परिवार को धोखे से फंसाया है तो तुम जीत गए। तुम असल में एक बेकार इंसान हो। अपना गंदा मुंह बंद करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माफी मांगते हुए घर वापस चला जाता, यहाँ नहीं रुकता, मेंढक की तरह उछल कूद करता। अरे, मैं उछल रहा हूँ, क्या करोगे? अब फेंग मिंग ग्रुप के लोग यहाँ हैं। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? तुम उससे पूछो वह क्यों आया है। बॉस वैंग, आपके व्यस्त समय में मुझे देखने आने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा क्या स्टेटस है? मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। आज मैं यहाँ घोषणा करने आया हूँ, हमारे फेंग मिंग ग्रुप के अरबों के कॉन्ट्रैक्ट का साइनिंग पार्टनर। वह यह अरबों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर रेंक्सिन हॉस्पिटल आया है। क्या वाकई झाओ परिवार के साथ साइन करने आया है? चिंता मत करो, हमारा आदमी है। मास्टर ने कहा मुझे अस्थायी तौर पर फेंग मिंग ग्रुप का प्रमुख बनाया है और अरबों का प्रोजेक्ट भेजा है। शायद वही है। पूछो बॉस वैंग, आज का पार्टनर कौन है? अरबों का कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर है झाओ परिवार। तुमने क्या कहा? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? झाओ परिवार हमारे ग्रुप के मुख्यालय ने खुद फैसला किया है। देखा, ये फेंग मिंग ग्रुप हमारे झाओ परिवार को सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारा एक्साई परिवार फेंग मिंग ग्रुप के सामने क्या है? झाओ बड़े भाई, अब तो फेंग मिंग ग्रुप का सपोर्ट मिल गया है तो झाओ परिवार चीन के टॉप परिवारों में शामिल हो जाएगा। वैंग चाओ, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, यह अरबों का कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है?
तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बॉस एक्साई, हमारे झाओ परिवार और फेंगमिंग ग्रुप ने साझेदारी की है। अरबों का फंडिंग मिल गया है। तुम्हारा एक्साई परिवार मेरे सामने क्या है? तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? एक गिरोह बेवकूफों का तुम्हारी क्या औकात है मेरे एक्साई परिवार के खिलाफ खड़े होने की? मेरे सफेद परिवार के साथ क्या यह तुम्हारे शी परिवार का मुकाबला करने के लिए काफी है? उस समय क्या तुम सोचते हो कि तुम अभी भी शी परिवार के मुखिया बनोगे? डर है कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा और बेघर कुत्ते की तरह बन जाओगे। अरे लुकिंग गिवन, तुम जल्दी से अपने कुत्ते को संभालो, नहीं तो मैं तुम्हारे उन एक्शन फिगर्स को उड़ा दूंगी। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। हमें फेंगमिंग ग्रुप के प्रतिनिधि से इस तरह बात करने की हिम्मत, और सीधे उसके नाम से पुकार रहे हो। पागल औरत, तुम क्या कर रही हो? फोन लेकर किसे डरा रही हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि एक फोन करके तुम उस बड़े आदमी को हुक्म दे सकती हो? मैं न केवल उसे हुक्म दे सकती हूँ, बल्कि पूरा फेंगमिंग ग्रुप मेरे आदेशों का पालन करेगा। तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। कितना सुंदर सपना देख रही हो। बॉस वैंग जैसे लोगों को अगर तुम सजा नहीं दोगे तो फेंगमिंग ग्रुप का सम्मान कहाँ रहेगा? इज्जत कहाँ रहेगी? तुम बहुत बड़ी बातें कर रही हो। आज मैं तुम्हें घुटने टेकर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। डरो मत, मैं हूं यहाँ। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। बाइनेंग, अब न केवल तुम खत्म होगी, बल्कि ये पूरा शी परिवार भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। मैं फेंगमिंग ग्रुप की तरफ से अपना मुंह बंद करो। तुम फेंगमिंग ग्रुप की तरफ से नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम्हें निकाल दिया गया है। मुझे निकाल दिया? सिर्फ 5 सेकंड की फोन कॉल से? ये तो हंसी का विषय है। आगे बढ़ो। रुको, कुनलुंग सुप्रीम ऑर्डर यहाँ है। किसकी हिम्मत है जो न माने? एक टूटा हुआ टोकन लेकर किसे डरा रही हो? सुप्रीम ऑर्डर? थू। कुनलुंग सुप्रीम ऑर्डर हम सभी फेंगमिंग ग्रुप के लोगों को आदेश दे सकता है, यहाँ तक कि दुनिया के अरबों खजाने को भी हिला सकता है। यह गांव की लड़की के पास सुप्रीम ऑर्डर कैसे हो सकता है? तुम कहां से आए हो? तुम असल में कौन हो? जानना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगी। अरे तुम। वह न केवल चिकित्सा में माहिर है, बल्कि उसके पास कुनलुंग सुप्रीम ऑर्डर भी है। क्या वह वही है? ये जरूर नकली है। ये सुप्रीम ऑर्डर झूठा है। नकली? तुम घुटने टेको। बॉस वैंग, तुम क्या कर रहे हो? सुप्रीम ऑर्डर आते ही हम सभी फेंगमिंग ग्रुप के लोग आदेश का पालन करेंगे। ये असली है। ये कैसे संभव है? भले ही सुप्रीम ऑर्डर असली हो, यह जरूर बाइनेंग ने चुराया होगा। हाँ। हे, क्या बॉस लू पहले से ही मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहे हैं? मुझे वही रुकने को कहा। ठीक है। तुम ये मत सोचो कि एक सुप्रीम ऑर्डर से मुझे डरा सकते हो। मैं तुम्हें बता देता हूं, जब बॉस लू आएंगे तुम्हारी खैर नहीं। आओ लोग, उसके हाथ से। उसने हमारे फेंगमिंग ग्रुप का अपमान किया है। बाइनिंग, तुम मरने के लायक हो। बाइनेंग, तुमने फेंगमिंग ग्रुप को नाराज किया है, यानी पूरी राजधानी के खिलाफ खड़े हो। पूरे हुआ गुओ के परिवारों के खिलाफ। हर कोई तुम्हें मारना चाहेगा। इसके बाद हुआ गुओ की धरती पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बाइनिंग, बाई परिवार और मेरे जाओ परिवार के पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। हाँ, बस तुम्हें अपने हाथ का सुप्रीम ऑर्डर सौंपना होगा और हमारे बॉस वांग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। जब बॉस लू आ जाएंगे शायद तुम्हें एक मौका मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। बाइनेंग, अगर तुम्हारा घुटना टेकना हमें संतुष्ट कर दे तो शायद बॉस लू आने पर तुम्हें माफ कर दे। मैं फेंगमिंग ग्रुप की तरफ से तुम्हें घुटने टेकने का आदेश देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। क्या यहाँ कोई सामान्य इंसान है? अगर बेवकूफी उड़ सकती तो यह हवाई अड्डा होता। एक एक करके सब पागल हो गए हैं। तुमने अच्छी बात नहीं मानी तो अब सजा भुगतो। आओ लोग, उसे पकड़ो, सिर झुकाकर माफी मांगो। सब आगे बढ़ो। रेंजन ग्रुप जाओ परिवार का इलाका है। मैं देखता हूँ अब तुम्हारी मदद कौन करेगा। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है। बाइनिंग जी, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूं कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। यही तो हीरो बनने का मौका है। आखिरकार मिल ही गया। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, अभी तो मजा आने वाला है। क्या? सब रुक जाओ। बॉस लू, फेंगमिंग ग्रुप के वैश्विक प्रमुख। बॉस लू,
आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत करने में चूक गए, कृपया माफ करें। बॉस लू, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यही व्यक्ति है जिसने हमारे ग्रुप का सुप्रीम ऑर्डर चुराया है। बेवकूफ, क्या तुम सुन रहे हो कि क्या बक रहे हो? फेंग मिंग ग्रुप की चीज। बॉस लू, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। बॉस वांग ने जो कहा वो सच है। तुम कौन हो? यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? बॉस लू, बाई निंग जी मेरी है, शीजिया की जान बचाने वाली और मेरे शी परिवार की भाभी गृहिणी। मैं किसी को भी उन्हें छूने नहीं दूंगा। शी परिवार? मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। लुकिंग युआन, तुम उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। बाई निंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बॉस लू से इस तरह बात करने का साहस? तुमने हाईजिंग के कई परिवारों को नाराज किया, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने फेंग मिंग ग्रुप के सामने भी ऊंची आवाज में बात की। तुम्हें पता भी नहीं कि मौत कैसे लिखी जाती है। थप्पड़ मारो, हाँ थप्पड़ मारो। ऐसे बदतमीज लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मेरी छोटी बहन को धमकाने की हिम्मत? तुम्हें मारना तो बहुत हल्की सजा है। अगर फिर उसका अपमान किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। छोटी बहन? भाई असल में बॉस लू की छोटी बहन है। ये कैसे संभव है? छोटी बहन? बड़े भाई को तुम्हारी बहुत याद आती है। बस बस, तुम थोड़ा संभल जाओ बड़े भाई, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वो तुम्हारा कौन है? तुमने उसके लिए मुझ पर चिल्लाया? मेरा दिल टूट गया। क्या आई निंग के दिल में अब बड़े भाई के लिए जगह नहीं है? वह है। मैं जिंग जिंग के शी परिवार का शी तिंगचुआन हूं। अभी अभी मैंने बाई निंग से शादी का प्रस्ताव रखा है। ओह, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? बिल्कुल मंगेतर का रिश्ता। वाह, छोटी बहन, तुम्हारी किस्मत में बहुत सारे प्रेमी हैं। तुम बहाने मत बनाओ, पहले मुख्य बात पर ध्यान दो। सुनो, जो कोई भी उसे परेशान करेगा वो मेरे फेंग मिंग ग्रुप को चुनौती देगा। या सच में सच है। बाई निंग फेंग मिंग ग्रुप की बॉस लू की छोटी बहन है। शी परिवार का मुखिया उसका मंगेतर है। भाई जी, मैं अंधा था, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बड़े जो हैं, छोटी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी छोटी बहन को नाराज किया और फिर भी मुझसे माफी की उम्मीद करते हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरबों के कॉन्ट्रैक्ट को झाओ परिवार को दे दिया? ये गद्दारी है। तुम मौत के लायक हो। बॉस लू, ये सब गलतफहमी है। मैं इस बार आपके सामने पश्चाताप करने आया हूँ। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। तुम अपना पश्चाताप यीशु के सामने करो। आज से तुम्हें फेंगमिंग ग्रुप से निकाल दिया गया है। पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरे हाईजिंग में, नहीं पूरे चीन में कोई जगह न बचे। नहीं बॉस लू, मुझे एक और मौका दीजिए। गार्ड, इसे यहां से बाहर फेंक दो। बॉस लू, आपके खिलाफ छोटी बहन वाली घटना, ये सब वांगचाओ की अपनी साजिश थी। इसका हमारे झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। झाओ परिवार ने कृतज्ञता दिखाई, वादे तोड़े, सगाई रद्द की और सगाई की पार्टी में पैसे से मेरी छोटी बहन का अपमान किया। क्या तुम्हें लगता है मुझे ये सब पता नहीं है? बाई निंग, देखो, हम सब एक परिवार हैं। पहले मैंने जल्दबाजी की, यह हमारी गलती थी। एक परिवार? तुम्हारी औकात ही क्या है? आज जिसने भी मेरी छोटी बहन को परेशान किया है, एक भी नहीं बचेगा। आज सबको सजा मिलेगी। बाई निंग, वो पहले सब हमारी गलती थी। हम घमंडी थे, हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने जानबूझकर तुम्हारी सगाई नहीं तोड़ी। ये सब इस औरत ने मुझे बहकाया था। जाओ किंगशान, तुम क्या कहना चाहते हो? पहले तुम ही तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए थे। मुझे लगा था झाओ परिवार में दम है, लेकिन यह तो बस एक निकम्मा परिवार है। तुम ये औरत, तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे भाई परिवार ने शी परिवार को नाराज न किया होता और अब फेंग ग्रुप को भी नाराज कर दिया है, तो हमारा झाओ परिवार तुम्हारी वजह से इस हालत में नहीं होता। मैं तुमसे सगाई तोड़ रहा हूं। तुमने मुझे मारा? तोड़ो सगाई। तुम यह निकम्मा, किसे चाहिए तुम्हारी सगाई? तुम ये औरत मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? क्या शानदार नाटक है। कुत्ते कुत्ते में लड़ाई। आज से फेंगमिंग ग्रुप पूरी तरह से झाओ और बाई परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब दिवालिया हो जाओ।
क्या? बड़े भाई, तुम यह कर रहे हो? तुम यह कर रहे हो? हारे हुए को और मार रहे हो? बिल्कुल नहीं, तो मैं अपनी छोटी बहन का बदला कैसे लूंगा? बॉस लू, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे जाओ परिवार और आपके फैमिली ग्रुप के बीच 1000 करोड़ का अनुबंध है। क्या आप अपने वादे से मुकर रहे हैं? 1000 करोड़ का अनुबंध, वो मैंने अपनी छोटी बहन को दिया था। तो फेंगमिंग ग्रुप ने चुपके से जाओ परिवार का समर्थन किया, बाई निंग की वजह से। बाई निंग, आनिंग, हमारी सगाई अभी भी मान्य हो सकती है। हम अभी शादी कर सकते हैं, या फिर मैं आपके फेंगमिंग ग्रुप में दामाद बन सकता हूँ। अरे नहीं तो मैं आप दोनों का छोटा बन सकता हूँ। मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। मेरे सामने ही योजना बना रहा है। अरे वैसे हमारे बाई और जाओ परिवार के बीच भी सगाई थी। अगर तुम सच में उससे शादी कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सुख से बीतेगी। यह सौभाग्य मैं तुम्हें देता हूँ, लेगी क्या? मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शी परिवार की भविष्य की मालकिन पर नजर डालने की? घोषणा करो, आज से जाओ परिवार को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। आज से जाओ परिवार को पूरी तरह से दिवालिया कर दो। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी तरफ से माफी मांग लो। बहुत अच्छा किया। चलो, आखिरकार खत्म हुआ। वापस चले। क्या? पहाड़ पर? अरे, मैं सोच रहा था, गुरुजी ने जो लाल चिड़िया का संकट बताया था, कहीं वह मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे थे? उन्होंने कहा था कि 7 दिनों में शादी नहीं हुई तो मर जाऊंगी। देखो, मेरी जाओ किंगशान से सगाई। इतने दिन हो गए रद्द हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद मैं वापस पहाड़ पर जाकर तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं। अरे ये वह छोटी बहन, जल्दी मत करो। मैं पहले गुरुजी से पूछ कर आता हूँ। जल्दी मत करो। हाँ, गुरुजी से पूछने की क्या जरूरत है? छोड़ो, मैं अभी वापस चलती हूँ। अरे गुरुजी, आखिरकार आपने फोन उठा लिया। अरे मैंने आपसे कहा था, बिना वजह मुझे परेशान मत करो। हाँ, बड़ी मुसीबत हो गई है। आनिंग ने जाओ परिवार से सगाई तोड़ दी। अंदाजा लगाया, आप उसे बेवकूफ बना रहे थे। वो अभी पहाड़ पर वापस जाने की तैयारी कर रही है। क्या एनिंग वापस आ रही है? हाँ गुरुजी। अरे नहीं, तुम। हाँ, अगर एनिंग फिर से वापस आ गई, हमारे लिए खाना बनाएगी, तो हमारा पूरा फेंगमिंग पर्वत उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी को एक तरीका सूझा है। हेलो गुरुजी, मैं फेंगमिंग पर्वत वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आपने अचानक मुझे क्यों फोन किया? ये ओ एनिंग, गुरुजी, आपकी प्रेम संकट की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। आप अभी पर्वत पर वापस नहीं आ सकती, समझी? आप फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। गुरुजी, ये झाओ किंगशन बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। मैंने उससे सगाई तोड़ दी है। ये 7वां दिन है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये प्रेम संकट वाली बात आपने मुझे डराने के लिए गढ़ी है। हे। अरे गुरुजी तुम्हें कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? गुरुजी ने हिसाब लगाया, तुम्हारा प्रेम संकट झाओ किंगशन नहीं है, बल्कि कोई और है। तुम्हें उससे शादी करके ही सच्चा प्रेम पा सकती हो, समझी? कौन है? कहाँ है? दूर भी नहीं, पास भी नहीं। याद रखो, आज शाम 5 बजे से पहले शादी करनी होगी, नहीं तो यह प्रेम संकट टूटेगा नहीं। उस समय जान को खतरा होगा। लेकिन अभी मुझे अपना विवाह साथी कहाँ से मिलेगा? अरे तुम पीछे मुड़ो तो मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है गुरुजी। नहीं नहीं, ध्यान। ठीक है, मैं अभी फोन काटता हूं। विवाह साथी मेरे पीछे है। गुरुजी की बात पर भरोसा किया जाए। बाइनेंग जी, अरे सच में है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन पहले मत बोलो। पहले मेरी बात सुनो। सुनो जनाब, मुसीबत में हूँ। क्या तुम्हारे पास समय है मेरे साथ मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस चलकर शादी का सर्टिफिकेट बनवाने का? तुम क्या कह रहे हो?
तुमने पहले मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, क्या वो अब भी कायम है? बिल्कुल गिनती होती है। तो समय नहीं है, हमें जल्दी से शादी का सर्टिफिकेट लेने चलना चाहिए। तुम यह इंतजार नहीं कर सकते, और इंतजार करेंगे तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद हो जाएगा। हम दोनों तो पैदल नहीं जा सकते। तुम्हें 3 मिनट दिए। तुरंत मेरे सामने आओ। चलो। बॉस जी, आप और भाई मिस कहाँ जा रहे हैं? सिविल अफेयर्स ब्यूरो। सर्टिफिकेट है। क्या? बॉस जी, आप इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत अचानक है। अचानक नहीं है, यह जानलेवा मामला है। जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। नहीं, तुम लोगों ने जानलेवा हालात बना दिए। बॉस जी, आपकी स्पीड चाइना मेड से कम नहीं है। बकवास बंद करो, नहीं तो बोनस काट दूंगा। हाँ। अरे बॉस जी, क्या तुम्हारे पास हुको बेन नहीं है? क्या शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए हुको बेन जरूरी है? हाँ, शादी के लिए हुको बेन रजिस्टर करना जरूरी है। नहीं तो तुम सोचते हो ये कोई शॉर्ट वीडियो है। लेकिन मैं अभी पहाड़ से उतरा हूँ, मेरे पास हुको बेन कहाँ से आएगा? मिस्टर जी, कहा था कि जी परिवार बीजिंग का नंबर 1 परिवार है। तुम भी एक बॉस हो, कोई और तरीका नहीं है? वाइनिंग, हालांकि मैं बॉस हूं, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। तुम सोचती हो हम कोई ड्रामा शूट कर रहे हैं? ठीक है, कोई रास्ता नहीं है लगता है। मुझे बाई परिवार वापस जाना होगा। वाइनिंग, यह किसी और दिन सर्टिफिकेट ले लेंगे, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं जी टिंगचुआन वादा करता हूं, कभी पछताऊंगा नहीं। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे डर नहीं कि तुम भाग जाओगे, लेकिन समय नहीं है। मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है। वह मुझसे इतनी जल्दी शादी करना चाहती है। मुझे 10 मिनट में शादी करनी है। ठीक है बॉस जी, 10 मिनट में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। तुम ही भरोसेमंद हो। अच्छा हुआ कर्मचारियों के काम खत्म होने से पहले हो गया। अब मैं आखिरकार कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तुम चिंता मत करो, आगे चाहे मैं एक्साई टिंगचुआ हूं या एक्साई परिवार, सब कुछ तुम्हारा होगा। श्रीमती एक्साई, आगे मार्गदर्शन करते रहना। बस हो गया, बस हो गया। मैंने जल्दी शादी का पंजीकरण करवाया, सिर्फ सही वजह के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे शायद उनकी थोड़ी सी तरफ आकर्षण हो गया है। ठीक है, आगे मार्गदर्शन करते रहना। जी हाँ।